आज हम देखेंगे विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, फिर हम 12th का फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम देखें कि विज्ञान में दो शाखाएं देखने को मिलती है, एक तो जूलॉजी, दूसरी बॉटनी। अगर जूलॉजी की बात करें जिसे अपन जंतु विज्ञान कहते हैं, उसके जनक की बात करें तो उसके जनक है अरस्तु, और बॉटनी के अपने पास थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट हम देखें कि अरस्तु की एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलिया। उसी प्रकार बॉटनी के जो जनक हैं उनकी एक बुक है हिस्टोरिया प्लांटेनम। ठीक है। फिर है कैरोलस लिनियस की एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचर, जिसमें उन्होंने जीवों के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा, एक है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। हम बात करें अगर प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया, एक तो क्रिप्टोगेमी, दूसरा फिनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमस को फिर तीन भागों में बांटा गया जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में फिर तीन भाग बांटे गए, एल्गी, फंजाई और लाइकेन। उसी प्रकार फिनेरोगेम्स की या फिर पुष्पी प्लांट को दो भागों में बांटा गया है, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है अपने पास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक है मोनोकोट और दूसरा है डाइकोट। फिर नेक्स्ट हम देखें क्रिप्टोगेमी यानी कि अपुष्पी पादप, ऐसे पादप जिनके अंदर न तो बीज बनते हैं और ना ही पुष्प लगते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगेमी प्लांट कहेंगे। इसके क्या क्या भाग थे अपन ने देखा था, इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें थैलोफाइटा आएंगे, ब्रायोफाइटा आएंगे और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा की अगर अपन बात करें तो ये एक सबसे बड़ा समूह है। इसमें क्या होगा, प्लांट जड़, तना और पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। इनमें वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं पाए जाते हैं। अब वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, वेस्कुलर मतलब है हो जाते हैं अपने जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, यह जड़ों से जल व घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाएगा। फ्लोएम क्या करेगा, पत्तियों में तैयार फूड को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर उसके बाद हम देखें थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा में क्या क्या एग्जाम्पल थे अपने देखा, थैलोफाइटा में आएंगे अपने पास एल्गी, फंजाई और लाइकेन। अगर हम एल्गी की बात करें तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। इसके अलावा इसमें जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं, इनमें हरित लवक उपस्थित होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफी यानी कि स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसी प्रकार शैवाल के ये क्या जलीय होते हैं, यानी कि ये जलीय होते हैं, समुद्री तथा साधारण दोनों प्रकार के जल में देखने को मिलते हैं। इनका उपयोग ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, प्रोटीन युक्त है। इसके अलावा सबसे अधिक प्रोटीन युक्त शैवाल कौन सा है, क्लोरेला। क्लोरेला का उपयोग शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल व ऑक्सीजन प्राप्त कराई जाती है। नेक्स्ट हम देखें थैलोफाइटा में ही देखेंगे हम शैवाल के चार प्रकार है। एक हो जाएगा अपने पास क्लोरोफिल, फाइकोरिथिन, फ्यूकोजेनिथिन और फाइकोसाइनिन है। कवक की बात करें, अध्ययन कहलाएगा इसका माइकोलॉजी, और इसमें जो फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। सेल वॉल की बात करें, काइटिन है, और सेकेरोज माइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में या बेकरी फूड के निर्माण में काम आता है। उसी प्रकार लाइकेन की बात करें, यह कवक व शैवाल दोनों से मिलकर बनी एक संरचना होती है और दोनों का एक संबंध कहलाता है, जिसे सिम्बायोटिक कहते हैं। कवक जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को भोजन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि दोनों में सहजीवन का संबंध संपन्न होता है। इसके अलावा लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। लाइकेन का उपयोग जैसे कि लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा लोबेरिया, इरवेनिया, रेमिनीला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है।
नेक्स्ट हम देखें ब्रायोफाइटा। ये स्थलीय प्लांट होते हैं। इनमें सहवन उत्तक अर्थात जाइलम फ्लोएम का क्या होता है, एक तरह से अभाव होता है, और इसमें बीज, पुष्प, जड़, तना, पत्ती अविकसित होते हैं। इन्हें उभयचारी यानी कि एम्फीबियन प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये पादप और जल दोनों प्रकार की क्रियाओं में संपन्न रहता है। ब्रायोफाइटा के पौधों में राइजोइड्स पाई जाती है जड़ें, और इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल है स्पेगनम नामक मोस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसके अलावा स्पेगनम मोस का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। टेरोडोफाइटा की बात करें तो इसमें पौधे कौन से आएंगे, नमी, छायादार स्थानों, जंगली पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं पौधे। इनमें बीज, पुष्प नहीं पाए जाते। इसमें जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं, स्वयं तक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फर्न है, हॉर्सटेल है और लाइकोफाइटस है। फिनेरोगेमी यानी कि ऐसे पौधे पूर्ण विकसित होते हैं जिनमें फूल, फल, बीज होते हैं। इन्हें फिर दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया अपने पास नग्न बीजी, आवृत बीजी। एक तो नग्न बीज हो जाएगा, दूसरा आवृत बीज यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, नग्न बीजी प्लांट भी कहते हैं। इन पौधों में बीजों के ऊपर कवच नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इनकी जड़ें जो कैसी होती है, मूसला जड़ें होती है, और ये मरुद्भिद प्लांट होते हैं। ये वही इसका वर्गीकरण है। इसके अलावा अगर हम नग्न बीजी की बात करें, इनमें बीज नहीं पाया जाता है, बीजों पर कवच नहीं पाया जाता है, ठीक है, वही